हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं, साथ लेकर आए हैं आप ही की पसंदीदा श्रृंखला इडियम्स एंड फ्रेजेस का अगला एपिसोड संख्या है 65। उम्मीद है कि 64वें एपिसोड में बताए गए पांचों इडियम और उससे जुड़ी हुई कहानियां वैसे ही अब तक आपके जहन में ताजा है और सभी मीनिंग आपको पता है। तो चलिए फटाफट एक रिव्यू के तौर पर मुझे यह बताइए कि उन पांचों इडियम्स में से आपका पसंदीदा कौन सा था। आज जो 65वां एपिसोड है, यहां पर भी 5 नए इडियम है, 5 अलग अलग कहानियां हो सकती है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, भगा भगा करके नहीं देखिएगा, क्योंकि कहानी को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो मार्कर है जो आपको उस इडियम को हमेशा याद रखने में मदद करेगा। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा कुछ रहा तो अगले सेशन में उसके जवाब के साथ जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्निंग्स विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करें और रखते हैं आपके सामने आज का पहला इडियम। आज के सेशन का जो पहला इडियम है वो है कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्या है? कीप द बॉडी एंड सोल। अब देखिए, ये दोनों शरीर है। शरीर में अगर आत्मा ना हो, क्योंकि आत्मा को जीवन का रूप माना जाता है, और अगर शरीर में आत्मा ना हो तो वो शरीर मृत प्राय हो जाता है, उसको मरा हुआ मान लिया जाता है। अब यहां पर जो कहा जा रहा है कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब है कि उसके लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, जीविका, जीवन जीने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो चाहिए। तो उसको प्राप्त करना, उसके लिए जद्दोजहद करना, इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। जी हां, टू सर्वाइव और मैनेज टू लिव स्पेशली विद वेरी लिटिल मनी और रिसोर्सेस, है ना। क्या कह रहा है? किसी तरह गुजारा करना, जीवन निर्वाह करना, खास करके कठिन परिस्थिति में। मैंने कहा क्या सीधा सीधा है कि बॉडी और सोल ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है, तब दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके जीवन का रूप धारण करता है। अगर शरीर से वो आत्मा निकल जाए, जिसको कि प्राण रूपक समझते हैं, जो हमारे अंदर एक चेतना है, तो ये शरीर किसी काम की नहीं है, आदमी को मरा कह दिया जाता है वहां पर। तो कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब यह है कि भाई किसी तरह से गुजारा करना, मतलब है कि ऐसे गुजारा करना कि भाई हम शरीर और आत्मा को एक साथ रख ले रहे हैं, है ना जी, एक साथ रख ले रहे हैं। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं, खास करके कठिन परिस्थिति में। क्या है? जीवन निर्वाह करना, खास करके कठिन परिस्थिति में। इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं, कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। एग्जांपल देख लेते हैं। आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही टुक स्मॉल फ्रीलांस वर्क जस्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। क्या कह रहा है? आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही टुक स्मॉल फ्रीलांस वर्क जस्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मतलब क्या है कि जैसे उसकी नौकरी छूटी, उसने एक छोटा फ्रीलांस का जॉब जो है वो किया। किस चीज के लिए किया? कि भैया अपने बॉडी एंड सोल को एक साथ रखने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए, किसी तरह से गुजारा करने के लिए। तो यहां पर जो आज के सेशन का पहला इडियम है कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसका मतलब है टू सर्वाइव और मैनेज टू लिव स्पेशली विद वेरी लिटिल मनी और रिसोर्सेस। मतलब है कि जहां पर कि पैसे बहुत कम हो, अत्यल्प ना के बराबर, रिसोर्सेस भी बहुत कम हो, वैसी परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में जीवन निर्वाह करना, गुजारा करना, इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है कि अब ये भूलेंगे नहीं कि शरीर और आत्मा मिलकर के जीवन बनाता है, और इस दोनों को एक साथ रखने का मतलब है कि किसी तरीके से गुजारा करना। चलिए जी, आप इसका ले स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज के सेशन का जो अगला इडियम है वो है टू मेनी चीफ्स एंड नॉट इनफ इंडियंस। अब देखिए, यहां इंडियंस सुन करके आपका जो है वो कान खड़ा हो गया, अरे हमारे बारे में बात किया। नहीं, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी होते थे उनको इंडियंस कहा जाता था, आम आदमी। अब यहां चीफ्स कहने का मतलब क्या है कि जो किसी जगह पर मुखिया होता है ना, जो किसी काम को संचालित करवाता है, सुपरवाइज करता है, मतलब जो हेड होता है किसी जगह पर। तो वहां पर मान लीजिए किसी ऐसे जगह पर कोई मतलब काम हो जहां पर बहुत सारे हेड हो, बहुत सारे चीफ हो, है ना, उसका मुखिया बहुत सारा हो, और काम करने वाले क्या हो?
आम आदमी जो है, जो काम करने वाले लोग हो, उसकी संख्या बहुत कम होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगी, हौच पौच की स्थिति होगी ना। कह रहा सिचुएशन वेयर देयर आर टू मेनी पीपल गिविंग ऑर्डर्स और ट्राइंग टू लीड एंड टू फ्यू पीपल एक्चुअली डूइंग द वर्क। मतलब क्या है कि मुखिया बहुत ज्यादा है, काम करने वाला कोई नहीं है। अक्सर कई जगहों पर, ऐसे हर जगह पे नहीं होता है, बट शादी के घरों में ऐसा हो जाता है, किसी फंक्शन वाले घर में ऐसा हो जाता है कि मुखिया सब है, काम करना कोई नहीं चाहता है। तो इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को इंडियंस कहा जाता था उस समय में, जो आम आदमी होते थे, जो काम करते थे। और चीफ का मतलब है मुखिया से, जो काम का संचालन करवाता है, ऑर्डर देता है, उस अर्थ में इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहां जो कह रहा है कि टू मेनी चीफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस का मतलब है सिचुएशन वेयर देयर आर टू मेनी पीपल गिविंग ऑर्डर्स और ट्राइंग टू लीड एंड टू फ्यू पीपल एक्चुअली डूइंग द वर्क। मतलब क्या है कि जहां नेतृत्व करने वाले या आदेश देने वाले लोग बहुत हो, लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम हो। तो इस अर्थ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या है, टू मेनी चीफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट केप्ट गेटिंग डिलेड बिकॉज देयर वर टू मेनी चीफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस विद एवरीवन ट्राइंग टू मैनेज बट नो वन हैंडलिंग द एक्चुअल टास्क। ओब्वियसली कई जगहों पर ऐसा होता है। अक्सर जब कॉलेज वगैरह में या फिर बच्चों के बीच में आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को बांटिए, और जहां पर दो हिस्सा हो कि एक काम करने वाला हो और एक काम को सुपरवाइज करने वाला या नियंत्रण करने वाला हो, तो वहां सब सुपरवाइजर बनने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश कम करता है। तो वैसे सिचुएशन के लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल करेंगे। टू मेनी चीफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस का मतलब है सिचुएशन वेयर देयर आर टू मेनी पीपल गिविंग ऑर्डर्स एंड ट्राइंग टू लीड एंड टू फ्यू पीपल एक्चुअली डूइंग द वर्क। मतलब है जहां नेतृत्व करने वाले या आदेश देने वाले लोग बहुत हो, लेकिन काम करने वाले लोग जो वास्तविक में बहुत कम हो। एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि द प्रोजेक्ट केप्ट गेटिंग डिलेड बिकॉज देयर वर टू मेनी चीफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस विद एवरीवन ट्राइंग टू मैनेज बट नो वन हैंडलिंग द एक्चुअल टास्क। इस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं जहां मुखिया ढेर हो, काम करने वाला बहुत कम। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। आज का जो इडियम है अगला, वो है द सीमीसाइड। क्या है, द सीमीसाइड। अब देखिए ये सिलाई से लिया गया है ना। कपड़ों की जो सिलाई की जाती है तो उसकी जो निशान, उसका जो निशान होता है, जैसे उल्टा साइड होता है, जैसे कि ये निशान है, ये तो ये बाहर की तरफ अच्छा दिखता है, मतलब जो उल्टा साइड होता है वो अच्छा दिखता है। लेकिन अंदर की तरफ क्या होता है कि वो अजीब दिखता है, छिपा हुआ होता है, लेकिन वो कुरूप होता है। तो उस अर्थ में इस इडियम को यूज करते हैं। सीमीसाइड का मतलब है सिलाई वाला हिस्सा, जो क्या होता है, अच्छा नहीं दिखता है, कुरूप होता है, इसलिए वो छिपा हुआ रहता है। अगर वो बाहर आ जाए, उस अर्थ में क्या कहेंगे, किसी चीज का छिपा हुआ कुरूप हिस्सा, है ना। द सीमीसाइड कहने का मतलब है द अनप्लेजेंट, इमोरल और डिसरिस्पेक्टेबल, है ना, डिसरेप्यूटेबल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग दैट इज यूजुअली केप्ट हिडन। क्या कह रहा है, किसी चीज का छिपा हुआ कुरूप या अप्रिय पक्ष। सीमीसाइड का मतलब वही है कि जो कपड़े की सिलाई, अभी देखिए इधर से क्या दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, यहां पर भी सिलाई नहीं दिख रही, अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसका जो उल्टा वाला हिस्सा, जैसे मैंने आपको यहां पर दिखाया कि देखो ये जो उल्टा वाला हिस्सा, ये अजीब सा दिख रहा है, लेकिन इसी का सीधा साइड जो है वो ऐसा नहीं दिखता। देखिए ये अच्छा दिख रहा है, ये वैसा नहीं दिखता है। तो क्या है कि सिलाई वाला हिस्सा वो क्या है कि ढका हुआ कुरूप हिस्सा है। तो वही चीज यहां पर कहा कि द सीमीसाइड जो इडियम है, इसका मतलब है कि द अनप्लेजेंट, इमोरल एंड डिसरेप्यूटेबल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग दैट इज यूजुअली केप्ट हिडन, जिसको सामान्य तौर पर क्या कहता है, छुपा के रखा जाता है, कि किसी चीज का छिपा हुआ कुरूप या अप्रिय पक्ष, उसके लिए हम यूज करते हैं द सीमीसाइड का। एग्जांपल क्या है, द डॉक्यूमेंट्री एक्सपोज्ड द सीमीसाइड ऑफ द फैशन इंडस्ट्री रिवीलिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। क्या कह रहा है, ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक्सपोज किया, किस चीज को एक्सपोज किया भाई, सीमीसाइड ऑफ फैशन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री के सीमीसाइड को एक्सपोज किया, रिवीलिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड अनसेफ वर्किंग कंडीशंस। तो यहां जो द सीमीसाइड है, इसका मतलब है द अनप्लेजेंट, इमोरल एंड डिसरेप्यूटेबल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग दैट इज यूजुअली केप्ट हिडन। मतलब किसी चीज का ऐसा छिपा हुआ कुरूप या फिर अप्रिय पक्ष, है ना, उस अर्थ में इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं द सीमीसाइड, है ना। ध्यान रखिएगा, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। जी हां, हम बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। आज का जो अगला इडियम है वो कह रहा है गो टू रैक एंड रूइन। अब देखिए पुराने जमाने में, मध्यकालीन समय में, जो पनिशमेंट देने की जगह होती थी ना, जहां पर खींच करके किसी सजा पाने वाले को पनिश किया जाता था, उसको कहते थे रैक। और रैक का मतलब है
कि सजा देने से और सजा दे करके उसको बर्बाद कर देने से, है ना। रुइन का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देने से। तो उसी अर्थ में इस इडियम का यूज होता है। गो टू रैक एंड रुइन का मतलब है टू फॉल इनटू अ स्टेट ऑफ डीके, नेग्लेक्ट और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ओवर टाइम, है ना। धीरे धीरे बिगड़ जाना, जर्जर या बर्बाद हो जाना। मतलब रैक एंड रुइन का मतलब क्या था कि पूरी तरह से बर्बाद कर देना। किसी को पनिश कर, इसका मतलब क्या है? उसको हम बर्बाद ही करें, ठीक है, उसकी गलती रही है, उसकी वजह से उसको सजा दी जा रही है। लेकिन रैक का मतलब क्या है कि जहां पर हम किसी चीज के जर्जर स्थिति में उसको पहुंचा देते हैं, तो जो या फिर जो कोई भी चीज वहां पर जर्जर स्थिति में पहुंच जाती है उस प्रोसेस के दौरान, तो टू गो टू रैक एंड रुइन का मतलब है टू फॉल इनटू अ स्टेट ऑफ डीके, नेग्लेक्ट और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। मध्यकालीन समय में रैक का मतलब होता था कि ये वो जगह होती थी जहां पर सजा दी जाती थी, ठीक है, और सजा पाकर के वो नेस्तो नाबूद बर्बाद हो जाता था, जर्जर स्थिति में पहुंचा। चाहे वो सजाए मौत हो तब तो जीवन ही खत्म, और अगर कुछ किसी तरह की और सजा होती है तो वो उसके लिए तबाही और बर्बादी का कारण था। वही चीज है कि धीरे धीरे बिगड़ जाना, जर्जर या बर्बाद हो जाना, टू फॉल इनटू अ स्टेट ऑफ डीके, नेग्लेक्ट और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ओवर टाइम। और देखिए, कोई भी ईडियम होता है ना, तो वो जो रेगुलर मीनिंग होता है उसी से प्रेरित होकर के साहित्य में यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, गो टू रैक एंड रुइन का मतलब है धीरे धीरे बिगड़ जाना, जर्जर या बर्बाद हो जाना। इस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस द ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग बिगेन टू गो टू रैक एंड रुइन। क्या कह रहा है? विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस द ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग बिगेन टू गो टू रैक एंड रुइन। देखिए, अभी तो कुछ सालों में इधर हमारे राज्य में, बिहार में स्थितियां सुधरी है, लेकिन पुराने जमाने में जैसा मैं देखता था, जब मैं छोटा था, 10, 12, 15 साल पहले की बात कह रहा हूं, तो स्थिति वैसी ही थी जो यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन अभी तो खैर बहुत जगह पर बहुत कुछ सुधार है कि विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस द ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग बिगिन टू गो टू रैक एंड रुइन। और मैं कहीं से भी ये वकालत नहीं कर रहा हूं कि अभी सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे समय लगेगा। तो यहां पर जो गो टू रैक एंड रुइन है, इसका मतलब है टू फॉल इनटू अ स्टेट ऑफ डीके, नेग्लेक्ट और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ओवर टाइम। धीरे धीरे बिगड़ जाना, जर्जर या बर्बाद हो जाना। इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं गो टू रैक एंड रुइन। चलिए जी, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और हम बढ़ते हैं आज के आखिरी इडियम की तरफ, और यह है अ जेंटलमैन एट लार्ज। अब देखिए, जेंटलमैन आज भी माना जाता है जो धन्य धान्य से परिपूर्ण है, जो संपन्न जीवन जीता है, उसके लिए उसको जेंटलमैन कहते हैं। ऐसे जेंटलमैन का और भी संदर्भ है, लेकिन पुराने जमाने में विशेष करके जेंटलमैन उसको कहा जाता था जो लेविस लाइफ जीता था, धन्य धान्य से परिपूर्ण था, हर तरफ से संपन्न जीवन जीता था, उसको जेंटलमैन कहते थे। और एट लार्ज का मतलब है कि जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दायित्व ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, हर तरह के बंधन से मुक्त हो, है ना। लार्ज स्केल पर जेंटलमैन कहने का मतलब है कि किसी प्रकार का दायित्व नहीं, जो चाहिए मिल गया, जो करना है हो गया, ऐसा वाला। तो उस अर्थ में हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं। जेंटलमैन एट लार्ज कहने का मतलब अ मैन हु इज नॉट टाइड टू एनी रेगुलर ऑक्यूपेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑफन लिविंग फ्रीली और आइडली, है ना। मतलब वो फ्रीली जीता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थायी काम या जिम्मेदारी से बंधा हुआ ना हो, स्वतंत्र या बेफिक्र जीवन जीने वाला जो होता है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। ध्यान दीजिएगा, पुराने जमाने में जेंटलमैन का मतलब होता था जो हर तरफ से परिपूर्ण हो, अच्छा जीवन जीता हो, सामाजिक ओहदे में बड़ा हो, प्रतिष्ठित हो, है ना। और एट लार्ज कहने का मतलब है किसी प्रकार की जिम्मेदारी या किसी प्रकार के किसी काम से या किसी दायित्व से बंधा हुआ ना हो, उस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर inheriting a large fortune, he lived as a gentleman at large, spending his days traveling and socializing. यार, after inheriting a large fortune, he lived as a gentleman at large, spending his days traveling and socializing. तो आज के सेशन का जो आखिरी इडियम है वो है a gentleman at large, मतलब है a man who is not tied to any regular occupation or responsibilities, often living freely or idly. ध्यान में रह जाएगा, जेंटलमैन का मतलब होता है, ऐसे जेंटलमैन दूसरे संदर्भ में भी कह सकते हैं, आजकल तो खैर इसके रूप थोड़े थोड़े बदले हैं, बट उस समय में जेंटलमैन का मतलब ये होता था कि समाज में जेंटल उसी को कहते थे जो धन्य धान्य से परिपूर्ण था। और एट लार्ज कहने का मतलब है किसी प्रकार की जिम्मेदारी, किसी प्रकार के बंधन से जुड़ा हुआ ना हो, मुक्त होना, इस अर्थ में यूज करते हैं। इस इडियम का जेंटलमैन एट लार्ज मतलब है ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थायी काम या जिम्मेदारी से बंधा हुआ ना हो, स्वतंत्र या बेफिक्र जीवन जीने वाला। क्या कहेंगे? और जेंटलमैन एट लार्ज। उम्मीद है आज के सेशन में जो 5 इडियम आपके सामने रखे बड़े आसान थे, बड़ी आसानी से आपने सबके कहानी और संदर्भों को समझ लिया और इसमें से सबके सब
ईडियम आपके जहन में बस गए हैं और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो लिखने के बाद रिवीजन जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा कि इस 5 में से आपका पसंदीदा ईडियम कौन सा बन पाया। कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल उम्मीद तो है कि छोटा सा प्रयास जो मेरी तरफ से आपको कुछ सिखाने का किया गया, यह आपके लिए फायदेमंद रहा और सेशन बहुत मजेदार लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। अगले दिन इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।